गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लोग का आरंभिक समाज। आरंभिक समाज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग प्रारंभिक समाज भी कह सकते हैं, आरंभिक समाज भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या स्टडी करना है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि आरंभिक समाज में कृषि का क्या नेचर था, एग्रीकल्चर का क्या नेचर था, कृषि कैसे आया, कहां से आया, कब आया, पशुपालन का क्या रोल था, पशुपालन की क्या भूमिका थी, और कृषि और पशुपालन अगर होगा तो फिर नगर का निर्माण कैसे होगा, नगरीकरण, नगरीकरण कैसे बनेगा, और फिर व्यापार यानी ट्रेड, व्यापार कैसे चलेगा। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार, यहां तीनों को ऐड करेंगे तभी यह नगरीकरण में कन्वर्ट होगा, नगर में कन्वर्ट होगा, टाउन प्लानिंग में कन्वर्ट होगा। दैट्स क्लियर। टॉपिक है हमारा आरंभिक समाज, और इसमें अगर हम नगर की बात कर लें, यहां से टाउन की बात कर लें, तो इस नगर के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि नगर तभी बनेगा जब एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा, पशुपालन होगा, व्यापार होगा, तभी नगर का निर्माण होगा। अदरवाइज नगर का निर्माण नहीं होगा, टाउन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आरंभिक समाज के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यह है नगरीकरण। हेडिंग बना देंगे आप, नगरीकरण। क्लियर। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है टाउन प्लानिंग, नगर कैसे बना। और जब हम टॉपिक को सर्च करके देखेंगे तो नगरीकरण के अंतर्गत क्या होगा, पहला नगरीकरण, फर्स्ट नगरीकरण था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस चैप्टर को हम लोग को स्टडी करना है, और एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी को कहा गया है इंडस रिवर। इंडस रिवर का मतलब है सिंधु घाटी, सिंधु नदी, रिवर मीन्स नदी, और इंडस मीन्स सिंधु, और वैली मीन्स घाटी। इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहीं से नगर का निर्माण हुआ है। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, पूरा घेराबंदी कर देते हैं, तो नगर, प्रथम बार जो नगर बना है, फर्स्ट टाउन प्लानिंग जो हुआ है वो यहीं से हुआ है। फर्स्ट बार, प्रथम बार नगर का निर्माण यहीं से हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग टाउन प्लानिंग कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे इसका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिनेशन कैसे हुआ, राइट। आप नोट करते जाएंगे, यहीं से प्रश्न पूछेगा। दूसरा में इसका नाम, क्या क्या नाम है, यह प्रश्न पूछेगा। थर्ड में इसका भौगोलिक विस्तार यानी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, यह कहां से कहां तक फैला हुआ था। क्लियर। उद्भव देखेंगे, नाम देखेंगे, विस्तार देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग समाज, इस काल के लोगों का सामाजिक जीवन शैली क्या था। उसके बाद देखेंगे धर्म, धर्म का नेचर क्या था। फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था, छठा पॉइंट में देखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का क्या नेचर था, इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा था। क्लियर। उसके बाद देखेंगे स्रोत, स्रोत को फर्स्ट में ही हम लोग खींच के ले जाएंगे। स्रोत का मतलब जानकारी। इस चैप्टर को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी हैं कि इतिहास के जानकारी का क्या स्रोत है।
सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस को हम लोग टॉप में ही स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक खुदाई। खुदाई का मतलब बताए थे, खुदाई मतलब एक्सकावेशन, एक्सकावेशन। और एक्सकावेशन में जो भी मटेरियल ऑब्टेन हुआ था, खुदाई से जो भी सामग्रियां प्राप्त हुई थी, एक्सकावेशन से जो भी सामग्री मिला था, उसको हम लोग एक्सकावेशन में रखे थे, उसको खुदाई में रखे थे। और यह स्रोत बनेगा, खुदाई क्या होगा, सोर्सेस बनेगा, स्रोत बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पतन, डिक्लाइन। और इसके अंतर्गत कुछ छोटा बहुत, थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स आएगा, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहां से यहां तक हम लोग स्टडी करेंगे तो इस चैप्टर का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भी हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत या इतिहास के स्रोत, सोर्सेस में क्या क्या स्रोत था, क्या क्या सोर्सेस था, उसको हम लोग स्टडी किए थे, राइट। तो जी सर, अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यह सिलेबस का पार्ट है और एक एक करके हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसका हम लोग नाम पर आते हैं। आखिर नाम, नगरीकरण, ये है नगरीकरण, क्लियर। नगरीकरण का मतलब हो रहा है टाउन प्लानिंग। वर्ड को अच्छे से समझिएगा, यहीं से पहला प्रश्न पूछेगा। टाउन प्लानिंग, इसका मतलब हो रहा है कि आखिर पहले क्या होगा, नगर होगा क्या? तो नहीं। शहर होगा क्या? नहीं। ग्राम होगा? तो हाँ होगा। उससे पहले लोग नोमैडिक होंगे, खाना बदोश होंगे, यहां वहां भटकते रहते होंगे। उससे पहले आदमी का उद्भव हुआ होगा। तो जरा सोचिए कि जब आदमी का उद्भव हुआ, मनुष्य का जब जन्म हुआ होगा, तो क्या अचानक नगर में आ गया? नहीं, अचानक नगर में नहीं आया। पहले उद्भव हुआ होगा मनुष्य का, उसके बाद फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था गांव बना होगा, फिर जैसे जैसे उनका अर्थव्यवस्था अच्छा आया होगा, तब फिर यहां पर क्या होगा, नगर बना होगा। यानी नगर अचानक नहीं आया है, नगर जो भी बना है यह ग्रामीण सभ्यता से भी बना है। यानी कि जो नगरीकरण है, जो पहली सभ्यता है, प्रथम सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता है, टाउन प्लान्ड सिविलाइजेशन है, उससे पहले क्या होगा, यहाँ ग्रामीण होगा। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपसे, क्लियर, कि नगरीकरण का उद्भव या नगर का उद्भव होता है रैंडमली यानी अचानक, या फिर ग्रामीण सभ्यता से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रामीण सभ्यता से ही नगरीकरण का उद्भव होगा। क्योंकि आप देखते हैं, पहले आप अभी भी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो लोग रह रहे हैं और जिनकी भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, चाहे वो बिजनेस कर लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी कर लिए, या कहीं सर्विस सेक्टर में, प्राइवेट में काम कर लिए, सेवा क्षेत्र में, और जैसे जैसे उनके पास पैसा आने लगेगा, जैसे जैसे आमदनी बढ़ने लगेगा, तो गांव से उनका परिवार निकलकर शहर में शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि शहर में पैसे ज्यादा लगेंगे, कम पैसा लगेगा रहेगा, तो ग्रामीण सभ्यता में ही रहना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि नगर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात है कि नगर अचानक नहीं आ जाएगा, नगर का उद्भव अचानक नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण का ही कन्वर्सन, ग्रामीण का ही डेवलप्ड फॉर्म, विकसित रूप क्या होगा, नगर होगा। और इसको हम लोग कहेंगे नगरीकृत सभ्यता, यानी कि टाउन प्लान्ड सिविलाइजेशन। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। तो नगरीकरण, भारत में प्रथम बार नगरीकरण किसका हुआ, प्रथम नगर किसको हम लोग मानते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछेगा। प्रथम नगर
यानी कि इस वर्ड को आप नोट कीजिए। प्रथम नगर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाउन प्लानिंग, फर्स्ट टाउन प्लानिंग, क्लियर? या फर्स्ट टाउन, पहला नगर, प्रथम नगर कौन था और क्यों बना, कैसे बना, क्लियर? तो प्रथम नगर का आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रथम नगर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा फर्स्ट टाउन प्लानिंग है, प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। अब कैसे बना, तो इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन देखने वाले हैं। यहां तक आई होप आप लोग कर लिए होंगे, यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर? नोट्स भी आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन आप नोट भी करते चले जाइएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा और जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है यह सारगर्भित है, सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर यह पहला नगरीकृत सभ्यता था तो नाम कैसे कैसे पड़ा। तो पहला नाम पर आएंगे हम लोग, ठीक है, फिर उद्भव पर आएंगे। देखिए फर्स्ट यहां पर एक मैप बनाते हैं, राइट? एक नक्शा बनाते हैं, नक्शा इसलिए कि इस नक्शे के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इसका विस्तार आखिर कहाँ था, और नाम भी इसी के अकॉर्डिंग, नाम भी इसी के अनुरूप इसका रखा जाएगा। दैट्स क्लियर? इसी के अनुसार इसका नामकरण होना है। तो लेट अस सी दिस। मान लीजिए यह भारत इस तरह से, और यहां पर हम लोग, इतना ही जरूरत है, पूरा भारत में, संपूर्ण भारत में यह नहीं फैला हुआ था, तो संपूर्ण भारत में इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में आप यहां से कट कर दिए, देखिए यहां पर ये आधा भारत ऐसे हम निकाल दे रहे हैं, देख रहे हैं ना आप? ऐसे यहां देखिए ऐसे निकाल दिए, और जो शेडिंग कर रहे हैं, ये वाला आज का भारत है, देखिए ये भारत है आज का, और जो पाकिस्तान क्षेत्र है, देखिए ए वाला, यह पाकिस्तान रीजन है, दिस वन, ए वाला, ए क्षेत्र। लेकिन उस समय तो भारत ही था, इधर नहीं है, जो छोड़ दिए या इधर कट कर दे रहे हैं, ऐसे कटिंग कर दे रहे हैं। इधर इस सभ्यता का विस्तार, जो प्रथम नगरीकरण है, फर्स्ट टाउन प्लानिंग है, उसका विस्तार जहां कटिंग कर दिए इधर नहीं है। यानी हम लोग अगर देखेंगे तो आपको एक मैप बताए थे, जिसमें यह बताए थे पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पर हम लोग चर्चा किए थे। याद आ रहा है? तो जी सर याद आ रहा है। तो जरा देखिए इसको, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को थोड़ा देखिए आप और आइडेंटिफाई कीजिए। तो इधर वाला जो रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलेंगे? इस रीजन को क्या बोलेंगे? उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया बोलिएगा ना इधर वाला को। तो इधर को आप लिख लीजिए उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? इधर वाला को क्या बोलेंगे? इधर को बोलते हैं सर पश्चिम भारत, यानी वेस्ट इंडिया। पश्चिम भारत का मतलब क्या हुआ? वेस्ट इंडिया। तो इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया वेस्ट। तो फिर यहाँ जो बीच वाला है हमारा, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं बीच वाला सेक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बोलेंगे दोनों के बीच में है, तो फिर इसके लिए हम लोग एक नाम ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत हम लोग ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि जो प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, फर्स्ट टाउन प्लानिंग जो है, इसका यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका विस्तार किस क्षेत्र में है, भारत के किस रीजन में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, कुछ वेस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है, और कुछ नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न यदि यहां से पूछ देता है कि वर्तमान भारत में, तो वर्तमान अगर वर्ड लगा दिया तो प्रेजेंट में, वर्तमान में यह रीजन तो है नहीं, यह रीजन तो पाकिस्तान में चला गया।
तो फिर बच गया क्या हमारा, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। तो यदि प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट टाउन प्लानिंग किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया आंसर होगा, उत्तर भारत का आंसर होगा। दैट्स क्लियर। अब इसका नाम से प्रश्न, कई प्रश्न बनेंगे, और नाम से क्या प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए इसका पहला नाम देखिए, कई नाम है। फर्स्ट नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप नोट करते जाएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। इंग्लिश में क्या लिखे हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम सबको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा नाम इसका एक और नाम है, और दूसरा नाम है इसका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य, नोट कर लीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थोड़ा इंग्लिश याद रखने से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, राइट, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और यह क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हो रहा है सेम चीज, इसी का नाम है। थर्ड एक नाम इसका हम लोग और देखते हैं, यह है हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा, हड़प्पा का, हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा काल, हड़प्पन कल्चर, ठीक है, हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सभ्यता। अब सबका नाम ऐसा क्यों है उसको भी देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर में हम लोग आ जाएंगे, एक नाम और है इसका, इसका नाम है मेहुला, मेलुहा, राइट। एक नाम हम लोग यहां पर और देखेंगे फोर्थ नंबर में, यह क्या है, यह है हमारा मेलुहा, 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 क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही नाम अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और एक नेम और है, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है अक्सर, और यह नाम है, यह नाम है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब ऐसा नाम क्यों पढ़ रहा है, तो बहुत सारा कहानी और क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। नाम से ही बहुत सारा चीज क्लियर होगा। कांस्य युगीन को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, राइट, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मतलब हो रहा है कांस्य युगीन सभ्यता। और इसको जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता क्या है। तो ये जो नाम पढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़ा हुआ है, आखिर ये नाम क्यों पड़ा, और किसका नाम है, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, फर्स्ट टाउन प्लानिंग। ये जो भी यहां से आप देख रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत है, प्रथम नगरीकरण। आपसे पूछा जाएगा प्रथम नगरीकरण क्या है, तो दो तीन बातें आपके दिमाग में आया। फर्स्ट पॉइंट यह आया कि ग्रामीण सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन ही डेवलप्ड होकर नगरीकरण बना है, टाउन प्लान बना है। और फर्स्ट टाउन प्लान इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जा रहा है। और उसके अलग अलग नाम हैं। नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उस टाइम पीरियड में, उस समय में इन चीजों का उपयोग, यूटिलाइजेशन मैक्सिमम किया जा रहा था।
बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा था, इसीलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ा है। तो एक एक करके हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं और फर्स्ट लेते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नाम जो रखा है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का मतलब क्या हो रहा है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य मतलब क्या होता है? कांसा। कांसा देखिए धातु है, कांसा एक मेटल है। पहले कांसा को यहां पर हम लोग लिखते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कांसा एक धातु है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, राइट। आप मंदिर के बाहर जाएंगे तो आपको कड़ा मिल जाएगा, बड़ा सस्ता में मिल जाएगा। आपको 20 रुपए में, 15 रुपए में पहनने वाला कड़ा मिल जाएगा और वो देखने में हल्का पीला कलर का रहेगा, हल्का पीला हल्का भूरा रंग का रहेगा, दोनों का मिक्स रहता है। तो देखने में लगता है कहीं गोल्ड जैसा ही है, सोना जैसा ही है, बट वो सोना है नहीं। वह क्या है? कांसा है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, इसीलिए सस्ता है। तो चूंकि प्रथम नगरीकृत काल में यानी जब पहला बार नगर बना तो लोग बड़े पैमाने पर कांसा धातु का उपयोग कर रहे थे, ब्रॉन्ज मेटल का उपयोग कर रहे थे। बोलिए सर लोहा का उपयोग करने जानता था क्या इन लोग? तो पहला जो नगरीकरण बना उसमें आयरन का उपयोग करना जानता था क्या लोहा का? तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर, ये लोग जो है आयरन का उपयोग करना नहीं जानता था, लोहा का उपयोग नहीं जानता था। बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आयरन के बारे में इन लोग नहीं जानता था, लोहा का इस्तेमाल, लोहा का उपयोग इन लोग नहीं करता था। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। तो अपने आप में यह एक प्रश्न है। अब आ जाते हैं कांस्य युगीन सभ्यता क्यों नाम पड़ा? तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि कांसा का यूज, कांसा धातु का, ब्रॉन्ज मेटल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। लोग कांसा धातु का उपयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पड़ा। अब ये जो कांसा धातु है, ब्रॉन्ज मेटल है, यह कैसे बना है इसको हम लोग देखते हैं। कांसा धातु दो चीजों से मिलकर बना है। दो धातु को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कांसा का निर्माण हुआ है। जैसे सबसे पहली बार देखेंगे तांबा, राइट, तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन। टीन का मतलब, तांबा मतलब कॉपर, Cu, और केमिस्ट्री की भाषा में बात करें टीन को, तो टीन को कहा था Sn, राइट। तो वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे यही पूछा जाएगा तांबा और टीन का। तांबा माने कॉपर, तांबा जानते हैं आप लोग, पीला रंग का रहेगा, और टीन आप लोग देखे ही हैं, टीन को टीन ही लिखा जाता है, टीन प्लस कॉपर। क्लियर? तो आपसे यहां यह भी प्रश्न पूछेगा कि कांसा धातु का निर्माण या कांसा धातु किसका मिश्रण है, या कांस्य युगीन सभ्यता में किन धातुओं का इस्तेमाल होता था? तो कांस्य युगीन में कांसा का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन यदि ऑप्शन में कांसा नहीं रहा तब बोलेंगे तांबा का यूज हो रहा है, टीन का यूज हो रहा है। और लोग एडवांस हो गए हैं, इसलिए दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिलाकर और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और तांबा के बारे में हम लोग बात करें, एक प्रश्न यहां से और लिंक्ड होगा। मनुष्य जब कृषि करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा, अस्थाई जीवन में आया, तो सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार जिस धातु का उपयोग किया, जिस मेटल का उपयोग किया, वह था तांबा, कॉपर। तो एक प्रश्न कभी कभी यहां से यह पूछ लेता है कि मनुष्य के द्वारा, राइट, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा प्रथम बार उपयोग किया जाने वाला धातु कौन था? तो
तो हम लोग क्या करेंगे, तांबा। इसका मतलब यह हो रहा है, तांबा क्या है, प्रथम बार उपयोग, मनुष्य के द्वारा फर्स्ट बार उपयोग में लाया गया है, प्रथम बार। क्लियर? यानी सबसे पुराना धातु अगर पूछा कि सबसे पुराना धातु जो जिसका उपयोग मानव ने किया, जिसका उपयोग मनुष्यों ने किया, तो आंसर क्या होगा, तांबा। क्लियर? तो इसका मतलब हो रहा है कि प्रथम नगरीकरण जो फर्स्ट टाउन प्लानिंग है, उससे पहले नगर नहीं था। तो नगर नहीं था तो क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। तो ग्रामीण सभ्यता में क्या लोग इस्तेमाल करते थे, धातु का? तो यस, धातु का इस्तेमाल करते थे, और उस धातु में तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल होता था, कॉपर का उपयोग किया जाता था। तो जी सर, यहां तक क्लियर है? तो जी सर, क्लियर है। तो एक नाम तो हम लोग देख लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम प्रथम नगरीकृत के अंतर्गत कहां से युगीन सभ्यता क्यों पड़ा। क्लियर? अब दूसरा नाम को हम लोग क्लियर करते हैं, और दूसरा नाम है हमारा मेलुहा। मेलुहा, राइट? मेलुहा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलुहा आखिर क्यों नाम पड़ा, मेलुहा क्यों कहा जाता था? कुछ तो रीजन होगा। तो जी सर, रीजन है मेलुहा कहने के पीछे। तो एक्चुअली क्या है, एक यूरोप में देश है यूनान। यूनान को यहां कहा जा रहा है ग्रीक, राइट? एक कंट्री है यूनान, और यूनान को कहा जा रहा है ग्रीक। ठीक है? तो ग्रीक यानी यूनान वाले लोग इंडिया के साथ यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, दैट मीन्स व्यापार करते थे। और व्यापार करते थे तो किस चीज का व्यापार करते थे? उसमें सबसे मेन कॉटन का व्यापार होता था, कपास का व्यापार होता था, राइट? कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, तो सबसे पहला बार, सबसे प्रथम बार, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन निकल रहा है। सबसे पहली बार लोग कपास का, कॉटन का ही उपयोग किया है। पहली बार, फर्स्ट टाइम मानव ने, मनुष्यों ने जो उपयोग में लाया, वह किस धातु को लाया? कपास को लाया, कॉटन को लाया। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, कपास मानव द्वारा उपयोग किया गया प्रथम, मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम, उपयोग में लाया गया, मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट, कृषि, प्रथम कृषि उत्पाद, फर्स्ट एग्रो प्रोडक्ट। पहला कृषि उत्पाद जो है फर्स्ट एग्रो प्रोडक्ट, पहला कृषि उत्पाद यानी फर्स्ट एग्रो प्रोडक्ट जिसको ह्यूमन ने, जिसको मनुष्यों ने यूज किया, वह क्या है? कपास। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि प्रथम बार किस फसल का उपयोग किया गया, या प्रथम बार किस फसल को उपजाया गया, या ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कृषि क्या है, सबसे ओल्ड एग्रीकल्चर क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कपास होगा, कॉटन होगा। क्लियर? अब जब कॉटन कौन उगा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, यानी वो सभ्यता जो मैप में दिखाए थे, आज का भारत और पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें फैले हुए, वहां जो सभ्यता सेटल कर गई है, वहां जो सभ्यता का निर्माण हुआ है, वहां के लोग। अब यूनान वाले, ग्रीक वाले क्या हैं? ग्रीक या यूनान, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे हैं, दोनों वर्ड कभी कभी दे देता है। अब एक ग्रीक वाले, यूनान वाले क्या करे कि यहां से व्यापार करने, ट्रेड करने आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार करने आया, और इन लोग कपास खरीद के ले गए यहां से। बड़े पैमाने पर क्या खरीदता था सर? कॉटन खरीदता था, कपास खरीदता था। लेकिन कपास को इन लोग, कॉटन को कॉटन नहीं कहता था, बल्कि यूनानी भाषा में इसके लिए कहा कि यह है मेलुहा। कपास को क्या इन्होंने कहा? मेलुहा कहा। इसीलिए एक प्रश्न और है कि कपास का दूसरा नाम क्या है? मेलुहा। क्लियर? या ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को
मेलुहा के नाम से किसने पुकारा? यूनानियों ने पुकारा, भारतीयों ने पुकारा, ग्रीक वालों ने पुकारा, किसने इसका नाम रखा? तो आंसर आप क्या करेंगे? यूनान वालों ने, यूनानियों ने इसका नामकरण मेलुहा के रूप में किया। तो ये दो नाम देख लिए हम लोग। तीसरा नाम, थर्ड नेम जो हमारे सामने है वह क्या है? तीसरा नाम, थर्ड नेम हम ले रहे हैं यहां पर हड़प्पा की सभ्यता, राइट। आखिर हड़प्पा की सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम नगरीकरण पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं ना। अब जब ग्रामीण सभ्यता से नगर का निर्माण हुआ, टाउन का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे एक नहीं बल्कि कुल 6 नगर बने। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उस जितना भी हम ज्योग्राफिकल क्षेत्र दिखाए थे, ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल क्षेत्र जो नक्शा में दिखाए, उस मैप में कितने नगर बने हैं टोटल? तो कुल 6 नगर बना है, टोटल 6 नगर बना, ठीक। अब इस 6 नगर में एक नगर हड़प्पा सबसे बड़ा नगर था और सबसे इंपॉर्टेंट नगर था। यहां व्यापार खूब होता था और सबसे बड़ा भी था। तो चूंकि 6 नगरों में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता रखना ज्यादा युक्ति संगत समझा इतिहासकारों ने। और इस सभ्यता का नाम क्या कर दिया? हड़प्पा की सभ्यता, यानी हड़प्पान कल्चर। दैट्स क्लियर। तो मेलुहा की सभ्यता भी वही है, कांस्य युगीन सभ्यता भी वही है, हड़प्पा की सभ्यता भी वही है। अब एक देख रहे हैं अगला नाम, जिसमें क्या लिखा हुआ है? आद्य ऐतिहासिक काल। इस टर्म को समझने के लिए दो चीजों को हमको समझना होगा। आद्य ऐतिहासिक काल, राइट। और इसको इंग्लिश में जब हम लोग देखेंगे या देखें आद्य ऐतिहासिक काल को, तो क्या देख लिए हम लोग? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, राइट। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्लियर? तो जी सर क्लियर। प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है बाद का। आद्य ऐतिहासिक काल में होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और प्रोटो मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। बाद में यानी लेटर। तो इसका मतलब पहले भी कोई होगा, इससे पहले भी होगा। अगर बाद में आया है तो पहले भी कोई होगा। तो जी सर पहले भी है। तो पहले क्या है और कौन है? तो पहले भी है इसमें, और पहले वाला जो है इसका नाम है प्राक ऐतिहासिक काल। थोड़ा अच्छे से इसको समझना है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं और प्रश्न यहां से आता ही आता है। प्राक ऐतिहासिक काल, क्लियर? प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो रहा है? प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब हो रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्लियर? प्री हिस्टोरिक पीरियड, दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हो रहा है प्राक ऐतिहासिक काल, क्लियर? यानी प्राक का मतलब क्या हुआ? पहले वाला, पहले का। अब इसको समझिएगा, पहले का। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ बाद का, और प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ पहले का। तो सर इसमें अंतर क्या है? पहले का और बाद का कहने का मतलब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और क्या मतलब निकल के आ रहा है? तो मतलब यह निकल कर आ रहा है, पहले का मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब एक ऐसा काल, ध्यान से समझिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। एक ऐसा काल जिसमें, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें लोग न तो लिखना जानता था और न ही पढ़ना जानता था। मतलब कोई भी लिपि नहीं था, कोई भाषा नहीं था, कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है इनके पास। तो ये न तो लिखना जान रहे हैं और न ही पढ़ना जान रहे हैं। कट लगा दिए। कट लगाने का मतलब क्या हुआ? कि पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, या प्राक ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है?
तो आंसर क्या करेंगे, एक ऐसा काल जिसमें लोग न तो लिखना जानते थे और न ही पढ़ना जानते थे। इसका मतलब पहले का है, किससे पहले का है, तो यहां बोलेंगे प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण यानी फर्स्ट टाउन प्लानिंग। अब जरा आप बताइए, प्रथम नगरीकरण फर्स्ट टाउन प्लानिंग किसको कहे हम लोग, तो सर फर्स्ट टाउन प्लानिंग सिंधु घाटी सभ्यता को बोले हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल को बोले हैं, या मेलुहा कल्चर को बोले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ग्रामीण सभ्यता था, और उस ग्रामीण सभ्यता के लोग न तो पढ़ना जानते थे और न ही लिखना जानते थे। इसका मतलब समझ में आ गया कि प्रथम नगरीकरण के काल से पहले लोग न तो लिखना जानते थे और न ही पढ़ना जानते थे। दैट्स क्लियर। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में आए, प्रथम नगरीकरण में आए, फर्स्ट टाउन प्लानिंग में आए, तो इन लोग पढ़ना भी जान गए और लिखना भी जान गए। इनका अपना लिपि था, हम लोग आएंगे। पढ़ना प्लस लिखना ये दोनों जान गए, और दोनों जान जाने के कारण इन लोग का जीवन शैली थोड़ा बदल गया। क्लियर। तो पढ़ना और लिखना में यहाँ टिक लगा दिए। ये पढ़ना लिखना जान गए, इसीलिए इसको कहा जा रहा है आद्य ऐतिहासिक काल। यानी इनकी लिपि को हम लोग भी पढ़ लिए हैं, या पढ़ने का बहुत सारा इतिहासकार लोग दावा किया है। आद्य ऐतिहासिक काल का परिभाषा में ऑप्शन कैसे आया क्वेश्चन, एक ऐसा काल जिसमें लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, ये टिक लगाना है। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या क्वेश्चन में टिक लगाएंगे आंसर में, एक ऐसा काल जिसमें लोग न तो लिखना जानते थे और न ही पढ़ना जानते थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक माने बाद का, इसमें प्री हिस्टोरिक माने पहले का। क्लियर। हिंदी में कंफ्यूजन होता है थोड़ा। आद्य ऐतिहासिक काल और यहाँ है प्राक। प्राक माने प्राचीन, प्राक माने पुराना। तो प्राक ऐतिहासिक काल ये पहले वाला है, प्रथम नगरीकरण से पहले का, और यह प्रथम नगरीकरण से बाद का। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 4 नाम देख लिए। अब एक नाम बचा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता। जो मेन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको देखते हैं कि आखिर सिंधु घाटी का सभ्यता क्यों पड़ा नाम। तो बड़ा कॉमन लग रहा है कि वहां पर सिंधु नदी होगा, इंडस रिवर होगा ओरिजिनेशन में। जी सर, क्योंकि पहले अगर कोई सभ्यता बन रही है, नगर बन रहा है, तो आज जैसी सुविधाएं, मशीन टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप बोर करके पानी निकाल लेंगे। हाँ, कुआं बना सकता है, बोर करके पानी निकाल लेंगे, ऐसा सुविधा नहीं था, मशीन नहीं था। जिसके कारण इन लोग कहां बसना चाहेगा, जहां पानी का स्रोत होगा, जहां वाटर का सोर्सेस होगा, वहां इन लोग बसना स्टार्ट करेगा। तो सिंधु नदी बड़ा उपजाऊ नदी था, और इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे किनारे जो भारत में भी बहती है आज भी, और पाकिस्तान में भी बहती है। तो इसी क्षेत्र में, इसी रीजन में इन लोग का हैबिटेट हुआ। हैबिटेट माने आवास। इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में इन लोग अपना घर बनाना शुरू किया, और इसी का परिणाम निकला, इसी का रिजल्ट निकला कि इस सभ्यता को हम लोग क्या बोल दिए, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो इधर मैप की मुझे आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को इतना ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही नीड है, सो दैट इसलिए हम लोग इसको यहां से देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर सिंधु नदी, इंडस नदी ऐसे निकलकर कश्मीर से होते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर है, ये भारत का जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर गया, और ये पाकिस्तान में मैक्सिमम क्षेत्र देखिए पाकिस्तान एरिया में बहता 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 हुआ, और ये ऐसे आ रहा है।
और इधर है आपका अरब सागर। ये वाला जो सागर है पूरा ब्लू ब्लू आप देखिएगा मैप में, अरब सागर यानी अरेबियन सी है। तो यह जो सिंधु नदी है अरेबियन सी में यानी अरब सागर में आकर फॉल करती थी, अरब सागर में आकर गिरता था। इसका वाटर कहाँ जा रहा है? तो सर अरब सागर में इसका पानी जा रहा है। और इधर पूरब वाला जो है बे ऑफ बंगाल है, इधर पूरब वाला बंगाल की खाड़ी है। तो इसका अभी जरूरत नहीं है क्योंकि यह सभ्यता बंगाल की खाड़ी में पूरब में फैला है क्या? अगर कोई प्रश्न पूछ दिया कथन कारण में राइट या रॉन्ग करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे, बोले नहीं, पूरब में यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में इस सिविलाइजेशन का विस्तार नहीं है। यह सभ्यता तो यहीं तक आके अटक गया ना। देखिए यहां से यहां तक बनाए थे लोग, ये यूपी के आगे फिलहाल बढ़ा ही नहीं है, यहीं तक रुका हुआ है, इसी क्षेत्र में है। क्लियर? तो फिर बंगाल की खाड़ी में कहां से जाएगा? तो चूंकि सिंधु नदी इंडस रिवर के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो इंडस रिवर है, यह जो सिंधु नदी है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भारत में यहां भी बह रहा है और वर्तमान पाकिस्तान में यहां भी बह रहा है और इसी के इर्द गिर्द सभ्यता बनी है। और जिस हड़प्पा की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर है, पाकिस्तान में ही है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, हम लोग हड़प्पा पर अलग से बात करेंगे, नगर पर। तो यह जो हड़प्पा है पाकिस्तान में, देख रहे हैं ना आप, हड़प्पा पाकिस्तान में इसका खुदाई चलता रहता है। अभी भी रिसेंटली भी खुदाई चल रहा है। एक आईआईटी की छात्रा एक गड्ढे में उतर गई थी रिसर्च करने 2 साल पहले, और ऊपर से मिट्टी से दब गई और डेथ हो गया था। तो हड़प्पा एक कल्चर है, बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी, प्रथम नगरीकृत सभ्यता का कल्चर है। और देखिए रावी नदी के तट पर था। रावी नदी एक छोटी सी नदी है, यहां दिखाएंगे आगे चलकर। तो मैक्सिमम सभ्यता कहां देख रहे हैं? जो भी नगर बन रहा है, गांव से जो नगर का विकास हुआ है, किस नदी पर हुआ है? इंडस रिवर पर हुआ है, सिंधु नदी पर हुआ है। अब इसी सिंधु नदी पर, इस इंडस रिवर पर, सिंधु नदी पर इस सभ्यता का विस्तार होने के कारण यहाँ पर नगर बना है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? तो यह यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या क्या देखे? पहला देखे प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट टाउन प्लानिंग क्या है, कहां से आया। दूसरा क्या देखे? प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या अंतर है। और फिर क्या देखे? प्रथम नगरीकृत, फर्स्ट टाउन प्लानिंग के अंतर्गत कौन कौन से नगर, कौन कौन सा टाउन का निर्माण हुआ, किस किस टाउन का कंस्ट्रक्शन हुआ, इस चीज को भी हम लोगों ने देखा। अब इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ना। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि कहां से युगीन सभ्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से युगीन सभ्यता, कहां से युगीन सभ्यता है, एक क्वेश्चन है आपका। क्या कहना चाह रहा है आपको पता है? कहां से युगीन सभ्यता है, इसका मतलब कहां से युगीन सभ्यता किसको कहा जा रहा है, राइट। अब ऑप्शन है आपका यहां पर, पहला है वैदिक काल, वैदिक काल मतलब वैदिक पीरियड। दूसरा है मौर्य काल, मौर्य काल, ठीक। तीसरा है गुप्त काल, गुप्त काल। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है, कहां से युगीन सभ्यता। तो बोले सर आंसर मेरा हो गया, क्या आंसर आया होगा? तो बोले सर मेरा आंसर आया सिंधु घाटी सभ्यता, आया होगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कहां से युगीन सभ्यता मतलब तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया था।
इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको हम लोग कहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ठीक, पहला ऑप्शन है लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। नेक्स्ट ऑप्शन लिखिएगा, लोग लिखना पढ़ना जानते थे। लोग लिखना पढ़ना जानते थे। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा, लोग व्यापार करते थे। लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट लिखिएगा, लोग व्यापार नहीं करते थे। लोग व्यापार नहीं करते थे। लोग व्यापार नहीं करते थे। इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन। आंसर क्या होगा? बोलिए सर, आंसर तो आ गया मेरा। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, है ना, जिसको हम लोग कहे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, राइट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से, यानी किस मेटल से, किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न बनाने का आपको टेक्निक बताए हैं कि जिसमें नहीं, नॉट लगा हुआ है, नहीं वाला जो क्वेश्चन है उसमें रॉन्ग ढूंढना है, गलत ढूंढना है, और जो गलत होगा वही आंसर होगा। जैसे पहला यहां दे रहे हैं तांबा, तांबा, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है सीसा, सीसा, और डी ऑप्शन है लोहा, राइट। तो यदि आपको याद है, रिमेंबर है, मेमोरी में है, तब तो डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि याद है तो उतना दिमाग भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर याद नहीं रहे, इसमें तो याद है आप लोगों को, आपको पता है कि एक ही धातु था लोहा, जिसके बारे में लोग नहीं जान रहा था, तो जो जान रहा है उसको तांबा के बारे में जानता था, यस। टीना के बारे में जानता था, यस। तांबा और टीना को मिला के तो कांसा बनाया था। सीसा के बारे में भी जानता था। हम लोग अर्थव्यवस्था में बात करेंगे ना। सोना के बारे में भी जानता था, गोल्ड के बारे में भी परिचय था इनका। सोना का आभूषण बनाता था, गहना बनाते थे सोना के। इसको हम लोग सामाजिक जीवन शैली में पढ़ेंगे। लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, तो ये कट कर दिए, लोहा के बारे में नहीं जानता था। और जो गलत होगा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट वाला है ना, तो नहीं वाला में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, या लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम नगरीकृत सभ्यता कौन था? फर्स्ट टाउन सिविलाइजेशन वाज, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, क्लियर, प्रथम नगरीकृत सभ्यता कौन था? यानी कि प्रश्न तो क्लियर हो गया। फर्स्ट टाउन प्लानिंग सिविलाइजेशन कौन है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है वैदिक, बी ऑप्शन में वैदिक, वैदिक, सी ऑप्शन में मौर्य, मौर्य, और डी ऑप्शन में मगध महाजनपद काल। मगध क्यों लिख दे रहे हैं? मगध,
मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम नगरीकरण, यानी कि प्रथम नगरीकरण का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाउन प्लानिंग। क्लियर। प्रथम नगरीकरण की बात कर रहा है, फर्स्ट टाउन प्लानिंग की बात कर रहा है। बच्चे लोग कभी कभी ना कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, यहां प्रथम नगरीकरण है। क्लियर। इसमें नगर दो ही है, नगर तो सभी है, नगर ये भी है, ये नगर नहीं है, केवल केवल ये नगर नहीं है वैदिक काल, नगर यह भी है, नगर यह भी है, नगर यह भी है। क्लियर। लेकिन दो ही नगर को प्राथमिकता दिया गया है। ये मगध महाजनपद जो है यह दूसरा नगरीकरण है, द्वितीय नगरीकरण। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरा चैप्टर है। तो ये द्वितीय नगरीकरण है। प्रश्न क्या पूछा है, प्रथम नगरीकरण। बच्चे लोग हड़बड़ में गलत कर देते हैं कि नगरीकरण, तो कौन नगरीकरण, फर्स्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट क्या होगा, हड़प्पा। यह हमारा क्या है, प्रथम नगरीकरण है। और मगध क्या है, दूसरा नगरीकरण है। वैदिक काल जो आएगा एक ग्रामीण था, ये नगर था ही नहीं, राइट। और मौर्य वाला है, ये तो खैर नगर था, लेकिन इतिहास में दो ही को नगर में माना गया है, पहला और दूसरा। उसके बाद फिर तीसरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा ऑलरेडी नगर ही था ना, तीसरा चौथा पांचवा ऑलरेडी नगर था, इसीलिए फिर तीसरा नंबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहला नगरीकरण बना सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। और इत्तेफाक देखिए कि पहला नगर होने के बाद नगर उजड़ गया, पूरा नगर खत्म, फिर गांव आ गया, और गांव के बाद फिर से नगर आ गया, इसीलिए इसको दूसरा नगरीकरण में लाया गया, क्योंकि बीच में पहले नगर, फिर गांव बन गया, फिर नगर बना। और जब दूसरा नगर बना उसके बाद फिर गांव बना ही नहीं, नगर नगर नगर, तो तीसरा नगर बनाने की आवश्यकता पड़ा ही नहीं। तो वैदिक काल में आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर इस नगर से गांव कैसे बन गया, है ना। कोई आदमी होता है ना, कोई आदमी अमीर होता है, करोड़पति है, और सारा धन खत्म हो गया और लास्ट में भिखमंगा बन गया, बेगर बन गया, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ना। धन संपत्ति खत्म, आ गया रोड पर, सड़क छाप बन गया। तो वैसे ही धन संपत्ति वाला था नगर, खत्म हो गया, रोड पर आ गया, गांव आ गया इन लोग, है ना। फिर से धन संपत्ति जुटाया, फिर से नगर बना लिया, सेकेंड टाउन प्लान बना लिया, द्वितीय नगरीकरण बना लिया। तो इस तरीके से इस चैप्टर का यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।